Good morning everyone. So today we are going to do English worksheet number 41, date 8 October 2020, class 10. So in this worksheet you will study about the chapter 2, The Thief Story by Ruskin Bond. Ruskin Bond ने ये कहानी लिखी है and it is from the textbook, from your textbook Footprints Without Feet, जो आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी में से ये चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा है वो है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, अभी सेकेंड चैप्टर है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट इज़ अबाउट ए थीफ एंड अ स्ट्रगलिंग ऑथर। दे बोथ बिकेम फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या होता है जब इनकी दोस्ती हो जाती है, उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ। एक छोटा चोर था जो छोटी मोटी चोरियाँ करता था। हु बी फ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग ऑथर। और वो किससे दोस्ती करता है? एक ऐसे लेखक से। ऑथर का मतलब है लेखक। ठीक है, एक ऐसे ऑथर से, एक ऐसे लेखक से ये दोस्ती करता है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, यानी अभी वो कोई फेमस ऑथर नहीं बना है, जाना पहचाना ऑथर नहीं बना है। ही इज़ नॉट रिनोन ऑथर। तो इसकी भी कुछ प्लानिंग होती है एक्चुअली इस थीफ की। ये शायद कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, अनिल के साथ मिलकर चोरी करना चाहता है या फिर वो अनिल के यहाँ चोरी करना चाहता है। इस तरीके से उसकी कुछ प्लानिंग्स होती हैं टू मेक इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील। ठीक है, स्टील मतलब चोरी करना। अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ अ गुड फेलो। जो स्ट्रगलिंग ऑथर है जिसका नाम अनिल है, ठीक है, ये जो लेखक है इसका नाम है अनिल। ये जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, गुड फेलो है। हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह, जो हरी सिंह को पढ़ाना चाहता है हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल का विश्वास जो है हरी सिंह पर धीरे धीरे होने लगता है, यानी वो हरी सिंह को ट्रस्ट करता है, हरी सिंह पर विश्वास करने लगता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। लेकिन ये जो हरी सिंह है, जो ये चोर है, ये किसी ऐसे सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है टू मेक अ किलिंग बाई डूइंग वट ही इज़ बेस्ट एट। मतलब वो एक ऐसे सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है जिसमें कि वो अनिल का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अच्छा, ये जो हरी सिंह है किस काम में माहिर है? स्टीलिंग के काम में। ही इज़ बेस्ट एट स्टीलिंग, रॉबिंग। ठीक है, रॉबिंग मतलब रॉब माने लूटना, स्टील माने चोरी करना। ठीक है, तो किस पे वो सब महारत किस में हासिल थी? हरी सिंह को मास्टर था वो चोरी करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ। अब ये हरी सिंह है वही कहानी सुना रहा है। ही इज़ अ स्पीकर। जो हरी सिंह है वो क्या है? स्पीकर है। स्पीकर का मतलब ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वही कहानी सुना रहा है इसमें। ठीक है, आई वॉज स्टिल अ थीफ। यहाँ आई किसके लिए आया है? हरी सिंह। हरी सिंह अपने बारे में बोल रहा है कि मैं तब भी चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो only 15, I was an experienced and fairly successful hand. हरी सिंह कहता है कि मैं तब सिर्फ 15 साल का ही था, लेकिन मुझे अनुभव था। किस में अनुभव था? एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, किस में ये मास्टर था, किस में महारत हासिल थी? चोरी करने में। कहता है कि मैं चोरी करने में बहुत ही अच्छा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब यहाँ पे ये बता रहा है कब ये अनिल से मिला। अनिल जो था ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो कोई रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई, कुश्ती देख रहा था मतलब। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तब ये हरी सिंह उसके पास जाता है उससे मिलने के लिए। ही वॉज अबाउट 25। अनिल कितने साल का है? 25 साल का है। ए टॉल, लंबा है हाइट में, एंड लीन फेलो। लीन का मतलब होता है स्लिम। ओके, तो एक लंबा पतला सा लड़का है अनिल, जिसकी एज है 25 साल। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। ईजी गोइंग का मतलब है जिन्हें कोई ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, बेफिक्र होते हैं जो लोग,
ठीक है, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ही वॉज वेरी ईजी गोइंग पर्सन, दयालु भी था। ही वॉज काइंड एंड सिंपल, बहुत ही सादा सिंपल सा व्यक्ति था। और हरि सिंह कहता है कि मुझे जैसा शिकार चाहिए था अनिल उसके लिए बिल्कुल फिट था। ठीक है, उसका जो उद्देश्य था हरि सिंह का, उस उद्देश्य के लिए अनिल उसको बिल्कुल सही व्यक्ति लगा। चलिए आगे देखिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो हरि सिंह ने कहा कि तुम खुद मुझे कुश्ती लड़ने वाले लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी कर रहा था हरि सिंह अनिल की। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कहता है कि जब दोस्ती करनी हो किसी से तो थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ती है। ये सब हरि सिंह बोल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह, आई लाइड। तो अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने जवाब दिया, बल्कि इसने झूठ बोला, हरि सिंह। एक्चुअल में उसका रियल नेम कुछ और ही था, लेकिन वो जब भी किसी नए आदमी से मिलता था तो अपना नाम बदल देता था। तो इस कहानी में अभी जब वो अनिल से मिला है तो उसने अपना नाम क्या बताया? हरि सिंह बताया। आगे वो कहता है हरि सिंह, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब वो बता रहा है कि मैं जो है हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। और नया नाम रखने से ये फ़ायदा होता है उसे कि वो पुलिस से बचता है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और उन लोगों से जिनको इसने पहले लूटा होता है या फिर जो उसके साथी होते हैं, तो उनसे और पुलिस से बचने के लिए ये क्या करता था? अपना नाम बदल लिया करता था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, और इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ कहने के लिए नहीं है। अनिल वॉकड अवे। अनिल ने जब सुना हरि सिंह का नाम, उसके बाद वो सुनकर आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, वो धीरे धीरे अनिल का पीछा करने लगा, मतलब नॉर्मली ऐसे चल के उसका पीछा करने लगा हरि सिंह। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। हरि सिंह अनिल को देखकर एक अच्छे से स्माइल देता है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। हरि सिंह ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, ये अनिल ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा आ गया अब आपका ये। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। जब अनिल ने उसको ये जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं होंगे या मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो हरि सिंह जो था वो थोड़ी देर या 1 मिनट तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तब हरि सिंह ने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? अब अनिल पूछता है उससे, क्या तुम खाना पका सकते हो? हरि सिंह फिर झूठ बोलता है। हरि सिंह कह रहा है, आई लाइड अगेन, आई कैन कुक। हरि सिंह ने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ये लाइन अनिल ने बोली कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं फिर तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। यानी कि जो अगर तुम मेरे घर पे रहकर खाना वगैरह पका दोगे तो फिर तुम भी उसी में से खा लेना। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। तो अनिल जो था हरि सिंह को अपने साथ लेकर गया और वहाँ मिठाई की शॉप थी जिसका नाम था जमुना। तो उसी स्वीट शॉप के ऊपर कोई रूम था, तो उसके साथ वो वहाँ चला गया हरि सिंह। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। हरि सिंह बताता है कि मैंने जब रात का खाना बनाया तो अनिल ने वो खाना कुत्ते को डाल दिया। जो आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे थे, सड़क पर थे, उन कुत्तों को उसने वो खाना डाल दिया, खाना दे दिया। इसका मतलब कि मैंने जो खाना बनाया था वो वाकई में बहुत टेरिबल था, बहुत गंदा था यार, बहुत बेकार खाना बनाया था उसने। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अनिल ने उसको जाने के लिए भी कह दिया क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि हरि सिंह झूठ बोल रहा है, उसे खाना बनाना नहीं आता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड and said never mind, he would teach me to cook. अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? अनिल ने हरि सिंह के सर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। उसने कहा कि अनिल जो है मुझे खाना बनाना सिखा देगा। अनिल ने इतना कुछ हरि सिंह को बोला।
कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. हरी सिंह फिर बताता है कि अनिल ने मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाया और मुझसे कहा कि वो जल्दी उसको क्या सिखा देगा, पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देगा, यानी वो पूरा वाक्य हरी सिंह लिख सकेगा और नंबर्स कैसे जोड़े जाते हैं वो भी अनिल उसको सिखा देगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हरी सिंह जो है वो पॉजिटिव बातें कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अनिल के साथ रहना और उसके लिए काम करना काफ़ी अच्छा था, उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था हरी सिंह के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर हरी सिंह ना अपना पूरे दिन का शेड्यूल बता रहा है कि वो अनिल के लिए क्या क्या काम करता था। तो ये कह रहा है कि मैं चाय बनाता था उसके लिए सुबह उठकर, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और जो घर के लिए भी जो सामान ज़रूरत थी खाने पीने के लिए, जो भी चीज़ें होती थी वो ख़रीदने के लिए वो बाज़ार चला जाता था दिन में, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। अब देखिए हरी सिंह यहाँ चीटिंग कर रहा है। हरी सिंह कहता है कि जो पैसे मुझे अनिल देता था सामान लाने के लिए, उसमें से मैं ₹1 हमेशा बचा लेता था, प्रॉफिट कमा लेता था, यानी जो सामान है कम ले आया या किसी भी तरीके से वो ₹1 बचा लेता था, लेकिन वो ₹1 वो अनिल को नहीं देता था, वो अपने पास रखता था। आई थिंक ही न्यू, हरी सिंह कहता है कि शायद अनिल को मालूम था कि मैं पैसे बचाता हूँ और अपने पास रखता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी सिंह बोलता है कि अनिल को ये मालूम था कि मैं पैसे बचाकर अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन कभी हरी सिंह को इस बात से परेशानी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं हरी सिंह वॉज अ थीफ। ओके, फिर उसने अनिल के साथ कोई चोरी तो नहीं की, अनिल के यहाँ कोई चोरी नहीं की, लेकिन उसको चीट कर रहा था वो, ही वॉज चीटिंग। ठीक है, चलिए आगे थर्ड पैराग्राफ। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जब कोई काम आप रुक रुक के करते हो, यानी बहुत लंबे पॉज ले लेते हो। आपने अभी मान लीजिए जैसे स्टडी कर रहे हो, 1-2 घंटे स्टडी की, फिर आप 5-6 घंटे तक गैप मार के फिर आप स्टडी कर रहे हो, तो ये बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो था वो कैसे पैसे कमाता था, रुक रुक कर, मतलब बीच बीच में कभी उसको जैसे काम मिल गया या मौका मिल गया तो वो पैसे कमाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा प्रतीत होता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। जो मैगजीन्स छपती हैं उनमें ऑथर जो होते हैं अपना आर्टिकल लिखते हैं, उस तरीके से शायद अनिल जो कुछ भी लिखता था और वो जो राइटिंग करता था उसी से उसको पैसे मिलते थे और घर चलता था। अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, मतलब मैगजीन्स में लिखना, आर्टिकल्स, और वही एक उसका मतलब ज़रिया था पैसे कमाने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वो घर आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास नोटों का बंडल था, यानी पैसे उसको मिले थे, तो उसने वो बंडल घर लेकर आया, वो बंडल, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू अ पब्लिशर। अनिल ने कोई किताब लिखी होगी और वो किताब उसने किसी पब्लिशर को बेच दी छापने के लिए, और उसको उसके बदले कुछ पैसे मिल गए थे, तो वही पैसे लेकर अनिल घर आया था। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अच्छा, हरी सिंह ने ये देखा रात में कि अनिल ने वो पैसे अपने गद्दे के नीचे छुपाए थे। ठीक है, उसने मतलब गद्दे के नीचे रख दिए थे। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। हरी सिंह बोलता है कि कम से कम मुझे 1 महीना हो चुका था अनिल के यहाँ काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, कौन से चीटिंग कर रहा था, वो जो पैसे बचाता था घर खर्च में से। कहता है कि मैंने उस चीटिंग यानी उस धोखाधड़ी के अलावा जो उसने चीटिंग की थी शॉपिंग में, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कहता है कि चोरी का जो मेरा काम था, अनिल के साथ रहते रहते 1 मंथ मुझे हो गया था, तो मैंने किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की थी। हाँ, चीटिंग ज़रूर की थी कि मैं जब कोई सामान खरीदने जाता था शॉपिंग के लिए तो मैं पैसे बचाकर अपने पास रख लेता था, लेकिन मैंने किसी भी तरह की चोरी अनिल के यहाँ नहीं की।
ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। हरी सिंह को भी अनिल बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा दोस्त था उसका, बिकॉज अनिल वॉज अ गुड फेलो, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। तो उसे लगता था कि अनिल अनिल मुझ पर विश्वास करता है, और हरी सिंह भी अनिल पर भरोसा करने लगा था। ठीक है। आई हैड एवर मेट, हरी सिंह कहता है कि मैं कभी भी ऐसे पहले कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जैसे कि अनिल है, और मैं भी उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। तो हरी सिंह कहता है कि सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज आई ऑल्सो ट्रस्ट हिम, आई ऑल्सो अडोर हिम, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस फेलो, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, सिर्फ इसी वजह से, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, हरी सिंह के लिए मुश्किल हो रहा था उसको लूटना, यानी कि उन पैसों को चोरी करना। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। कहने लगा कि शायद अब वो समय आ गया है कि मैं अपना जो मेरा असली काम है उसका रियल वर्क क्या था। उसका रियल वर्क था हरी सिंह का स्टीलिंग या फिर रॉबिंग। देखिए, स्टीलिंग और रॉबिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टील में तो क्या होता है, आप बिना किसी को बताए चोरी से कोई सामान ले जाओ, लेकिन रॉबिंग में क्या होता है, जिससे आप सामान छीन रहे हो, ज़बरदस्ती छीन रहे हो, ठीक है, फिजिकली आपने उसको अटैक किया फिर उससे सामान छीना, तो अब ये रॉबिंग कहलाता है। चोरी से आप कोई सामान ले गए, जिसका सामान है उसे पता ही ना चला हो, तो वो कहलाते हैं स्टीलिंग। ठीक है। तो हरी सिंह का रियल वर्क ये था, रॉबिंग एंड स्टीलिंग। तो वो कहता है कि अब शायद वो सही समय आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरी सिंह ने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। किस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था वो एक महीने से? चोरी करने की। जो चोरी वो करता था उससे, उसकी प्रैक्टिस से वो काफ़ी दिनों तक क्या था, दूर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं वो पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कहने लगा अगर मान लो मैं वो पैसे चोरी नहीं करता हूँ, तो अनिल क्या करेगा, वो अपने दोस्तों पर इन पैसों को वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और अनिल ने जब हरी सिंह ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने साफ बोल दिया था कि आई कांट पे यू। अनिल ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हें काम के बदले किसी भी तरह का पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो हरी सिंह ने सोचा पैसा तो वो मुझे तब भी नहीं देगा, तो वो चोरी करना चाहता था। तो हरी सिंह ने सोचा कि अब ये सही वक्त है और चोरी की जा सकती है। ठीक है। तो ये जो आपकी वर्कशीट है, ये सिर्फ अभी इतनी दी गई है। जो इसका रेस्ट पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने कॉपी में कर दिए हैं आंसर्स, आप उसे नोट डाउन कर लेना। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार ये क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर हियर। मैंने आपको बता दिया स्पीकर कौन है, हरी सिंह। हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, किसके साथ वो चापलूसी कर रहा था, अनिल के साथ कर रहा था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। हरी सिंह किस में माहिर था, स्टीलिंग में, तो एट स्टीलिंग। ठीक है, ये आंसर है सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन, वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। काम के बदले अनिल उसको क्या दे रहा था, फूड दे रहा था। ठीक है, खाना ही दे रहा था और कुछ नहीं। हाँ, फूड के अलावा उसने लिखना पढ़ना सिखा दिया था हरी सिंह को। ही टॉट हिम रीड हाउ टू रीड एंड राइट एंड टू ऐड नंबर्स। फोर्थ, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। येस, ही लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। वो खुद भी कह रहा था, अभी हमने एक स्टोरी में पढ़ा कि उसको बहुत अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। सारे दिन में जो भी काम होते थे वो अनिल के लिए खुशी खुशी करता था। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको आंसर में अभी मैं दिखाऊंगी, मिल जाएगा प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट रियल वर्क इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ। अभी मैंने आपको बताया हरी सिंह कौन से रियल वर्क की बात कर रहा था, वो थी स्टीलिंग एंड रॉबिंग की। ठीक है, ये उसका असली काम था हरी सिंह का। सिक्स क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। उसने क्यों कहा कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि एक महीने से वो अनिल के लिए काम कर रहा था। उसने उस एक महीने में कोई चोरी नहीं की थी सिवाय चीटिंग के। वो क्या करता था, पैसे बचाता था शॉपिंग में से और रख लेता था। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। आपने पढ़े भी होंगे अपोजिट वर्ड्स।
तो ये अपोजिट वर्ड्स पूछ रहा है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फेयरली। ठीक है, तो फेयरली इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स यानी दोस्त, तो दोस्त का अपोजिट क्या होता है? दुश्मन यानी एनिमीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? पर्यायवाची। तो सिनोनिम में रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का क्या मीनिंग होगा? ईजी गोइंग। रिलैक्स मतलब जो फिक्र ना करता हो, और हमने अभी पढ़ा था कि अनिल वॉज एन ईजी गोइंग पर्सन। ठीक है, जो फिक्र ना करे, तो रिलैक्स्ड का आंसर है ईजी गोइंग। अल्योरिंग चाप मतलब किसी को फुसलाना, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो है अपीलिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई पॉज ले लेकर काम करे, रुक रुक कर काम करे, जो कंटिन्यूअस काम ना करे, वही फिट्स एंड स्टार्ट्स कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। हरी सिंह जैसा कोई आपको मिला हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? क्या आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन, कल्पना कर सकते हो कि एक 15 साल का लड़का चोर बन जाए? डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। इसमें आप 4-5 लाइन में आंसर लिखना है कि क्या सिचुएशन होती है कि कोई बच्चा जो है वो थीफ बन सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, स्टार्ट आप यहीं से करोगे। मैंने उस स्टोरी के कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हैं, सबसे पहले आप इन्हीं को लिखोगे। जैसे कि नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो थीफ स्टोरी है इसमें कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, यानी किन की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो एक हो गया अनिल और दूसरा हरी सिंह। ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं ये स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई तो आप सही कर लेना। PHRASES होता है। फेयरली, सक्सेसफुल हैंड, अभी आपको बताया। मास्टर होना किसी काम में। इजी गोइंग, अ रिलैक्स्ड पर्सन। फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो इरेगुलर वर्क करे। ठीक है, इरेगुलर जो रुक रुक कर कोई कार्य करता हो। अब देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, मैं आपको बता चुकी हूँ, मीनिंग समझा चुकी हूँ, बस आप ये कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पीछे था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये लाइन है यहाँ से शुरू हुई है, इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बचा हुआ जो आंसर है वो यहाँ है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका, 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, और मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आप क्वेश्चन वर्कशीट से लिख लेना, और ये रहा इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो आपको कहानी पसंद आई होगी आई होप, और आप एक काम कॉपी में कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।